हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं nth टर्म बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर हमें लेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्या है। ओके, क्योंकि वो हमें गिवन नहीं है, तो लेट फर्स्ट टर्म बी ए, माना प्रथम पद ए है एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, तथा सार्वांतर डी है। क्लियर? उन्होंने क्या कहा कि जो 70th टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है, तो A17th टर्म को कैसे डिनोट करते हैं? A17। क्लियर? पिछली क्लासों में हमने पढ़ा A17 इज इक्वल टू मोर देन 10th टर्म बाय 7 ऐड कर देंगे 10th टर्म में, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। 17th टर्म को कैसे लिखेंगे? A प्लस 16D, 10th को लिखेंगे A प्लस 9D प्लस 7। क्लियर? यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, इक्वल के दोनों साइड, तो कैंसिल हो गया। 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, इट मीन्स 7D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9D माइनस करेंगे तो 7D बचेगा। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ गई? 7/7 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी 31527 डैश विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। समांतर श्रेणी 3, 15, 27 डैश का कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है? क्लियर? तो देखें, यहां पर हमें एपी गिवन है 31527। इसका फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म को, प्रथम पद को हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए हो गया हमारा 3D। सार्वांतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 15 माइनस 3 कितना हो गया आपका? 12। क्लियर? अब हमसे बोला है कि कौन सा टर्म 132 मोर है 54th टर्म से, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट nth टर्म बी 132 मोर देन 54th टर्म। क्लियर? माना nवां पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। क्लियर है? तो an, nth टर्म को किससे डिनोट करते हैं? an इज मोर देन 54th टर्म। कितना ज्यादा है? 132। 132 प्लस करेंगे, दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल। फॉर्मूला an का अप्लाई करेंगे तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 54th को लिख सकते हैं a प्लस 53D। पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया था कि कैसे लिख सकते हैं, प्लस 132 nth टर्म के फॉर्मूले से ही लिखा गया है इसको, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब 53D। a से a कैंसिल हुआ, आपका बचा हुआ है n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12। क्लियर? इज इक्वल टू 53 इंटू डी मीन्स 12 प्लस 132। आप देख रहे हैं कि 12 मल्टीपल है इसका और 12 मल्टीपल है इसका, 12 से कैंसिल हो जाता है ये 11 टाइम्स, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 53 और इसमें 12 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। क्योंकि 12 कॉमन होगा तो यहाँ पर 53 बचेगा और 12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 12 से डिवाइड देंगे, कितना बचेगा? 11। अब आप देखें, इक्वल के इस साइड भी मल्टीपल में 12 है, इक्वल के उधर भी मल्टीपल में 12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। n माइनस 1 इज इक्वल टू 53 प्लस 11 हो गया आपका 64 एंड n इज इक्वल टू 64 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 65। तो कौन से नंबर का टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज्यादा है? 65th नंबर का टर्म 132 मोर है 54th टर्म से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? क्लियर? तो यहाँ पर लेट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। हमें एपी नहीं पता है क्या है, ना उसका फर्स्ट टर्म ना कॉमन डिफरेंस पता है, हमें लेट करना पड़ेगा। तो लेट फर्स्ट टर्म्स of both APs are A1, A and A dash, ओके, A and A dash लेट कर लेते हैं। माना दोनों समांतर श्रेणियों के प्रथम पद A तथा A डैश हैं। क्लियर है? A तथा A डैश है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लेट कर लेते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस। एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज D, तथा इनका सार्वांतर D है। क्लियर? अब क्या कहा गया हमसे? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो 100th टर्म, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स कितना है? 100। उनके 100वें पदों का अंतर कितना है? बराबर 100। तो 100वें पदों का अंतर कैसे लिखेंगे? 100वें पद कैसे होंगे? इसका होगा A100 एंड प्लस इसका होगा A डैश 100 इज इक्वल टू 100। तो A100 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 99D, और A डैश 100 को कैसे लिखेंगे? सॉरी माइनस होगा। A डैश 100 को कैसे लिखेंगे? A डैश प्लस 99D, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इज इक्वल टू 100। क्लियर? तो यहाँ पर जब माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो A माइनस A डैश कितना बचा हमारा? 100। अब हमसे पूछा गया है कि उनके 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस देयर 1000th टर्म्स, ओके, उनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? तो A1000 माइनस A डैश 1000 होगा। क्लियर? तो A1000 को कैसे लिखेंगे? A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D। माइनस जब अंदर जाएगा A डैश माइनस का 999D। क्लियर? ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो गया, कितना बचा? A माइनस A डैश। तो A माइनस A डैश हमने कितना अभी देखा, कितना आया हुआ है? 100, तो ये हो गया 100। क्लियर? तो किसी भी टर्म का पूछ लिया जाए अब, कितना होगा? वो 100 ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7? 7 से विभाजित 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? अब 3 अंकों की संख्याएं 100 से स्टार्ट होती है, सबसे जो छोटा नंबर है वो 100 है, एंड सबसे जो बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, वो 999 है। क्लियर? तो हमें कैसे पता लगे कि सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर है वो कौन है जो 7 से डिविजिबल होगा? तो जिन बच्चों को नहीं पता चलता, नहीं पता लगा पाते हैं, वो क्या करें कि आपको पता है सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन है? 100। आप 100 में 7 का डिवाइड दें। क्लियर? 7 बन जा 7, कितना बचा हुआ है? 3। अगला डिजिट हमारा 0 आएगा। 7 4 जा 28, 4 टाइम्स जाएगा। क्लियर ना? बट हमें क्या करना है? उससे एक ज़्यादा लेना है, जितनी बार जा रहा है उससे एक ज़्यादा। तो 7 5 जा 35। क्लियर? और हम माइनस करेंगे उल्टा, तो बचेगा 5, माइनस का 5 बचेगा। इस 5 को हमें क्या करना है? 100 के साथ ऐड कर देना है। तो हमारा पहला नंबर हमें मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो कितना हो गया? 105। नेक्स्ट कौन होगा? तो इसमें हम 7 प्लस कर देंगे, तो 105 में 7 प्लस करेंगे तो 112। इसी तरीके से सबसे एंड नंबर कौन होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? तो सबसे बड़ा नंबर कौन होता है 3 डिजिट का? 999। क्लियर?
और यहाँ पर हम इसमें 7 से डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 9 7 2 जा 40। कितना रिमाइंडर बचा बेटा 5। तो आप क्या करें 5 इसमें से माइनस कर देंगे 999 में से, तो कितना हो जाएगा 994। यहाँ पर माइनस करना है इसमें से और यहाँ पर इसमें प्लस करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी एपी बन गई, जो कि क्या है नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 7 से विभाजित संख्याएं। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, प्रथम पद 105, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 7, क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी चल रही है तो डिफरेंस भी 7 का ही होगा, सर्वांतर 7। लास्ट टर्म कितनी है हमारी 994। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो लास्ट टर्म है हमारी 994 एंड लास्ट टर्म L इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो लास्ट टर्म कितना हो गया 994, a की वैल्यू हो गई हमारी 105 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हो गई 7। 105 को इस साइड लाएंगे तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। क्लियर है। माइनस करेंगे तो 14 में से 5 जाएगा 9 8 एंड 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो 8 8 9 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। क्लियर। 7 से डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 9 जा 7 7 जा 49। तो 1 को इधर लाएंगे तो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 128। मतलब 3 डिजिट के 128 ऐसे नंबर्स हैं, 128 नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है। दिस इज द आंसर। लिख भी सकते हैं देयर आर 128 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो इसी पैटर्न पर आपके एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे डिविजिबिलिटी और मल्टीपल के, जिनको आप इसी पैटर्न से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 तथा 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे, कितने गुणज हैं। तो यहाँ पर 4 के मल्टीपल होने का मतलब है वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो रहे हो। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होता है, ये तो हमें पता है सिंपली। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 10 and 250 which are multiple of 4, है ना। 10 तथा 250 के बीच वे संख्याएं जो 4 के गुणज हैं। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है सबसे पहले 12, उसके बाद 4 प्लस करते हो तो 16 डेड डैश 250 से पहले। बोले सर अब इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम क्या करेंगे वही तरीका अपनाएंगे। 250 लास्ट नंबर है हमारा, 250 में हम 4 से डिवाइड देंगे, 4 6 जा 24, 10 4 2 जा 8, कितना बचा रिमाइंडर 2। तो क्या करेंगे हम 2 को माइनस कर देंगे 250 में से, तो हमें लास्ट नंबर मिल जाएगा जो 4 का मल्टीपल है, वो कितना है 248। क्लियर है। ये एक एपी बन गई है। इस एपी का फर्स्ट टर्म लिखेंगे, प्रथम पद 12 है, डी लिखेंगे, 4 4 का डिफरेंस चल रहा है क्योंकि 4 के मल्टीपल हैं, तो 4 हो गया सर्वांतर। उसके बाद लास्ट टर्म लिखेंगे तो 248 हो गई। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो लास्ट टर्म हमारे पास है 248, a की वैल्यू है हमारे पास 12, n माइनस 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 4। क्लियर है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 12 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 6 3 2, दिस इज n माइनस 1 इंटू 4। 4 मल्टीपल में है, इस तरफ आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 से डिवाइड देंगे तो 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, तो
n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, n की वैल्यू आ गई 60। तो हम क्या कहेंगे कि 10 और 250 के बीच में 60 नंबर्स ऐसे हैं, 60 नंबर ऐसे हैं, 60 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 के मल्टीपल हैं, 4 के गुणज हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म ऑफ 2 AP 63, 65, 67 डैश एंड 3, 10, 17 डैश आर इक्वल। मतलब कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है। तो हमें यहाँ पर 2 APs दी गई हैं, 2 APs, दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, एक है 63, 65, 67 डैश। इसका फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, तो a कितना है 63, d कितना है इसमें 65 माइनस 63, दिस इज इक्वल टू 2। क्लियर? सेकेंड AP जो है हमारे पास 3, 10, 17 डैश, इसका फर्स्ट टर्म कितना है a डैश मान लेते हैं, तो 3, और इसका कॉमन डिफरेंस d डैश ले लेते हैं, तो 10 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 7। अलग अलग मानना पड़ेगा हमें। तो उन्होंने क्या कहा कि दोनों के nth टर्म इक्वल है। क्लियर? मतलब उन्होंने कहा कि an मतलब पहली वाली AP का nth टर्म एंड सेकंड वाली AP का nth टर्म a डैश n कैसे हैं, इक्वल है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे an को, तो an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इसका a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। क्लियर? a की वैल्यू कितनी है पहले वाले AP की 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 2, यहाँ पर a डैश कितना है 3 प्लस n माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है हमारे पास 7। क्लियर? 63 को इधर लाएंगे 63 पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2n माइनस 2, यहाँ पर 3 प्लस 7n माइनस 7। क्लियर? 63 में से 2 माइनस करेंगे 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 4 बचेगा, तो 7n माइनस 4। सॉरी, नाउ n वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं, तो 2n और ये 7n पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर? और ये माइनस का 4, 61 को उस तरफ लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये हमारा 7n में से 2n जाएगा, माइनस का 5n बचेगा, और 61 और 4 हो गया हमारा, माइनस के दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 65। तो n इज इक्वल टू माइनस का 65 अपॉन माइनस 5 कैंसिल करेंगे तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो हम कह सकते हैं कि जो 13th नंबर का टर्म है दोनों AP का, वो कैसा है, सेम है। क्लियर? तो हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है। क्लियर? एंड कॉमन डिफरेंस कितना मान लेंगे, बी डी, तथा सार्वंतर डी है। हमसे क्या बोला गया है कि इसका थर्ड टर्म जो है वो 16 है, तीसरा पद 16 है। तो कैसे लिखते हैं थर्ड टर्म को, A3 से डिनोट करेंगे, तो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16। थर्ड टर्म को कैसे लिखेंगे, nth टर्म के फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले से n की जगह 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा a प्लस 2d। क्लियर? इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन हमसे बोला गया है कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाई 12। जो हमारा 7वां पद है वो 5वें पद से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे, 7th टर्म इज मोर देन 5th टर्म बाय 12, है ना। 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 7th टर्म 12 ज़्यादा है। तो 7th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 6d। 5th टर्म को लिखेंगे a प्लस 4d इज प्लस 12। यहाँ पर इक्वल के इधर भी ये है और इधर भी ये है, तो दोनों साइड सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगी। कितना बचेगा, 6d, 4d को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा माइनस का 4d, क्योंकि प्लस का था राइट साइड में, एंड इज इक्वल टू कितना बचा हुआ है, 12। ये हमारा बचा 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2। क्लियर? तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 6।
इस d की वैल्यू को अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट d इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो a प्लस 2 d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 ना, जो 12 हमारा उधर ट्रांसफर होगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा उधर जाकर, a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। हमसे क्या पूछा गया था कि AP बताइए, डिटरमाइन द AP। तो AP क्या होगी, कैसे लिखते हैं कि पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे, पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था AP लिखने का तरीका। तो AP कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे कितनी है 4, देन हम D प्लस करते जाएंगे, कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाएंगे, तो सेकेंड टर्म हमारी होगी 6 प्लस 4 कितनी 10, फिर हम D प्लस करेंगे तो 10 प्लस 6 16 डेड। क्लियर, दिस इज द आंसर।